सिंध हाई कोर्ट ने फसन की शादी करने वाली दुआ जहरा को कराची के शेल्टर होम मुंतकिल करने की इजाजत दे दी। अदालत का कहना है कि दुआ जहरा केस का मरकजी किरदार है, उसकी कराची में मौजूदगी जरूरी है। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे शफी बलोच से। शफी, बताइएगा अब क्या इम्कान है, कब लाया जाएगा दुआ जहरा को कराची? जी, सिंध हाई कोर्ट में दुआ जहरा की वापसी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर अदालत ने तहसीन के दलाइल सुनने के बाद फैसला जारी कर दिया है। दुआ जहरा के वालिद के वकील ने सदा की है कि दुआ जहरा को कराची मुंतकिल किया जा चुका है। अदालत ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि जो है ये वाकया कराची में हुआ है और दुआ जहरा जो है कराची से लापता हुई है और मुकदमा भी कराची की अदालत में जेर समात है। लिहाजा दुआ जहरा को कराची मुंतकिल किया जाए ताकि अदालत में ले जाने और ले आने में जो है आसानी हो सके। तमाम दूसरी जानिब ज़हीर अहमद के वकील की जानिब से इसकी मुखालिफत की गई और बताया गया कि दुआ जहरा को जान का खतरा है, कराची में उन्हें खतरा है और वो उसे दुआ जहरा की मर्जी के बगैर जो है वो उनके वालिदैन से न तो मुलाकात कराने की इजाजत दी जा सकती है, ना ही कानूनी तौर पर दुआ जहरा पर किसी किस्म का दबाव डाला जा सकता है कि वो किसी के साथ रहे या किसी से मुलाकात करे। अदालत ने कहा कि कराची बिल्कुल महफूज है और कराची के शेल्टर होम में दुआ जहरा की सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रखा जाएगा और दुआ जहरा की मर्जी के मुताबिक जो है वो लोगों से मुलाकात कराने की इजाजत दी जा सकती है। ताहम इस मुखालफत के बावजूद भी अदालत ने दुआ जहरा को जो है वो कराची मुंतकिल करने की इजाजत दे दी है। जबकि दूसरी जानब कराची की ट्रायल कोर्ट ने जो है वो ज़हीर अहमद समेत 2 मुल्जिमान की अबूरी दरख्वास्त जमानत जो है मंजूर कर ली है और हिदायत जारी की है कि वो ट्रायल कोर्ट में जो है वो पेश और इसके अलावा मुकदमे की तफ्तीश के दौरान भी जब से तलब किया जाए उस वक्त भी वो तफ्तीश के अफसर के सामने, पुलिस के सामने जो है वो पेश हो। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया शफी। सिंध हाई कोर्ट ने फसन की शादी करने वाली दुआ जहरा को कराची के शेल्टर होम मुंतकिल करने की इजाजत दे दी। अदालत का कहना है कि दुआ जहरा केस का मरकजी किरदार है, उसकी कराची में मौजूदगी जरूरी है। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे शफी बलोच से। शफी, बताइएगा अब क्या इम्कान है, कब लाया जाएगा दुआ जहरा को कराची? जी, सिंध हाई कोर्ट में दुआ जहरा की वापसी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर अदालत ने तहसीन के दलाइल सुनने के बाद फैसला जारी कर दिया है। दुआ जहरा के वालिद के वकील ने सदा की है कि दुआ जहरा को कराची मुंतकिल किया जा चुका है। अदालत ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि जो है ये वाकया कराची में हुआ है और दुआ जहरा जो है कराची से लापता हुई है और मुकदमा भी कराची की अदालत में जेर समात है। लिहाजा दुआ जहरा को कराची मुंतकिल किया जाए ताकि अदालत में ले जाने और ले आने में जो है आसानी हो सके। तमाम दूसरी जानिब ज़हीर अहमद के वकील की जानिब से इसकी मुखालिफत की गई और बताया गया कि दुआ जहरा को जान का खतरा है, कराची में उन्हें खतरा है और वो उसे दुआ जहरा की मर्जी के बगैर जो है वो उनके वालिदैन से न तो मुलाकात कराने की इजाजत दी जा सकती है, ना ही कानूनी तौर पर दुआ जहरा पर किसी किस्म का दबाव डाला जा सकता है कि वो किसी के साथ रहे या किसी से मुलाकात करे। अदालत ने कहा कि कराची बिल्कुल महफूज है और कराची के शेल्टर होम में दुआ जहरा की सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रखा जाएगा और दुआ जहरा की मर्जी के मुताबिक जो है वो लोगों से मुलाकात कराने की इजाजत दी जा सकती है। ताहम इस मुखालफत के बावजूद भी अदालत ने दुआ जहरा को जो है वो कराची मुंतकिल करने की इजाजत दे दी है। जबकि दूसरी जानब कराची की ट्रायल कोर्ट ने जो है वो ज़हीर अहमद समेत 2 मुल्जिमान की अबूरी दरख्वास्त जमानत जो है मंजूर कर ली है और हिदायत जारी की है कि वो ट्रायल कोर्ट में जो है वो पेश और इसके अलावा मुकदमे की तफ्तीश के दौरान भी जब से तलब किया जाए उस वक्त भी वो तफ्तीश के अफसर के सामने, पुलिस के सामने जो है वो पेश हो। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया शफी।